Good morning students. Today we are going to read chapter 8. Don't be a fault finder. कभी भी किसकी गलती ढूंढने वाले मत बनो। कुछ लोग बच्चों आपने देखा होगा जो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। There are some people around us who always find faults in others. बच्चों आपने कभी चारों तरफ देखा है कि कुछ ऐसे आदमी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, बट दे आर अनेबल टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट्स, लेकिन वो अपनी गलतियां ढूंढने में समर्थ नहीं होते हैं। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ. इस पृथ्वी पर कोई भी परफेक्ट नहीं है. एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स. हर कोई ना कोई गलती कर देता है. So instead of finding faults in others, one should focus on improving on self. बजाय दूसरों में गलती ढूंढने से अच्छा है कि आप अपनी गलतियों पर या अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर फोकस करें, उसको इम्प्रूव करें। अब लेसन स्टार्ट हो रहा है। There lived an elephant named पप्पू in a jungle. एक एलिफेंट रहता था, यानी एक हाथी रहता था जंगल में, उसका नाम था पप्पू। बच्चों ये आपको नाम न याद रखना है कि उस हाथी का नेम था पप्पू। He would find fault in all the animals. वो हमेशा दूसरे जानवरों में गलतियां ढूंढता रहता था। He would often say to the bear. वो बियर से यानी भालू से कहता था, अक्सर ये कहता था, You are as dark as a coal. तुम इतने काले हो जितना कि काला कोयला होता है, या कोयले के जैसे तुम काले दिखते हो। टू ए मंकी से कहा उसने, मंकी दिखा तो उसने मंकी से कहा, ही सैड, उसने कहा, हाउ इडियोटिक यू लुक. तुम कितने बेवकूफ दिखते हो. यू हैव थिन हैंड्स एंड सच ए लॉन्ग टेल. तुम्हारे हाथ कितने पतले हैं और एक लंबी पूंछ है तुम्हारे. लाइकवाइज ही वुड टीज ऑल अदर्स एनिमल्स फॉर देयर अपीयरेंस. इसी तरीके से वो सभी जानवरों को टीज करता रहता था, परेशान करता रहता था, उनको चिढ़ाता रहता था, फॉर देयर अपीयरेंस, जैसा कि वो दिखते थे, एंड नेचुरल फीचर्स, जैसे कि उनके फीचर्स थे, जैसे कि उनको प्रकृति ने रूप दे रखा था. ग्रेजुअली ऑल द एनिमल्स बिकेम इरिटेटेड. धीरे धीरे समय के साथ साथ जो सभी जानवर थे वो बहुत परेशान हो गए. बट दे वर अनेबल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग. क्रिटिसाइजिंग होता है बच्चों आलोचना करना. लेकिन कोई भी जानवर या कोई भी उसको रोकने में असमर्थ रहा दूसरों की आलोचना करने से. यानी पप्पू हमेशा ऐसा ही करता रहा. पप्पू वॉज मच स्ट्रोंगर देन दे वर. पप्पू उन सब से बहुत ही स्ट्रोंगर था, यानी बहुत ज्यादा मजबूत था, इसलिए वो जानवर उसको कुछ नहीं कह पाए. फाइनली ए फॉक्स डिसाइडेड टू टीज पप्पू ए लेसन. फाइनली यानी अंत में एक फॉक्स ने, एक लोमड़ा ने उसको डिसाइड किया कि उस पप्पू को एक लेसन सिखाया जाए, एक सबक सिखाया जाए. वन डे शी मेट हिम ऑन द वे एंड सेड. वो लोमड़ी उसको रास्ते में मिली एक दिन और उसने कहा, डियर पप्पू, प्रिय पप्पू, यू आर सो बिजी फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स. तुम बहुत ही बिजी दिखाई दे रहे हो या बहुत ही बिजी दिखते हो, व्यस्त दिखते हो दूसरों की गलतियां ढूंढने में. हैव यू एवर थॉट ऑफ योर ओन फॉल्ट्स. क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है, अपनी गलतियों के बारे में सोचा है आपने कभी. पप्पू सैड एंग्रीली. पप्पू ने गुस्से से कहा, माई फॉल्ट्स, व्हाट डू यू मीन. मेरी गलतियां, क्या मतलब है तुम्हारा. द फॉक्स सैड, लोमड़ी ने कहा, एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज फॉल्ट्स. हर कोई इस पृथ्वी पर गलती करता है या हर किसी में कोई ना कोई गलती होती है. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, तो इसलिए तुम दूसरों में गलतियां ढूंढने की बजाय इट इज बेटर टू लुक एट योर ओन फॉल्ट्स. तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुम खुद की गलतियों पर भी ध्यान दो. लुक एट योर सेल्फ, और अपनी तरफ देखो. यू विल फाइंड दैट योर ओन बॉडी इज सो बिग. तुम देखो कि जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ही बड़ी है. योर आईज सो स्मॉल, तुम्हारी आंखें बहुत ही स्मॉल हैं. ईयर्स सो बिग, ईयर्स जो है जो तुम्हारे वो बहुत ही बिग हैं.
एंड योर ट्रंक, और जो तुम्हारी ट्रंक है, सूंड है, ये वाली सूंड, हाउ इट हैंग्स डाउन, किस तरीके से नीचे लटकी हुई है। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर पप्पू बिकेम थॉटफुल, पप्पू सोचने लगा। ही इंस्टेंटली वेंट टू द पॉन्ड, वो जभी तुरंत ही पॉन्ड पर गया, एक तालाब पर गया। ही सा द रिफ्लेक्शन ऑन हिज इमेज इन द वाटर, उसने पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, अपनी बॉडी की परछाई देखी। रिफ्लेक्शन होता है परछाई, उसने पानी में देखा। ही फेल्ट व्हाट द फॉक्स हैड सेड वाज राइट, उसने महसूस किया कि जो भी लोमड़ी ने कहा वो सब सही था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट ही वॉज रॉन्ग, कि वो बहुत ही गलत था। एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर इंसल्टिंग अदर्स, दूसरों का अपमान या दूसरों की बेइज्जती को वो समझ गया और उसके लिए बहुत ही सॉरी फील किया उसने, बहुत ही शर्मिंदा हुआ वो पप्पू, यानी वो हाथी। तो बच्चों, हम इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिला कि हमें भी कभी भी किसी की गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैसा भी बॉडी या जैसा भी शरीर, जैसा भी रंग भगवान ने दिया है, उसको ही एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरों की कभी भी गलतियां या बुराई नहीं करनी चाहिए कि वो वैसा दिखता है, वो काला दिखता है या वो गोरा दिखता है। बच्चों, अब है एक्सरसाइजेज, मतलब क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए फॉल्ट फाइंडर डू, जो फॉल्ट फाइंडर था वो क्या करता था। फॉल्ट आंसर है, फॉल्ट फाइंडर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, OTHERES, जो फॉल्ट फाइंडर था वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु लुक्ड इडियोटिक अकॉर्डिंग टू द एलिफेंट्स, कौन दिखता था बेवकूफ के जैसा, हाथी के अकॉर्डिंग, यानी हाथी के अनुसार कौन दिखाई देता था ऐसा बेवकूफ। आंसर सेकंड है, द मंकी लुक्ड इडियोटिक अकॉर्डिंग टू द एलिफेंट्स, जो मंकी था वो बेवकूफ दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द फॉक्स से टू पप्पू, फॉक्स ने यानी लोमड़ी ने पप्पू से क्या कहा। आंसर 3 है, द फॉक्स सेड टू पप्पू एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज फॉल्ट, फॉक्स ने कहा कि हर किसी में इस पृथ्वी पर गलतियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है जंगल, सेकंड है इडियोटिक बेवकूफ, थर्ड है अपीरियंस उपस्थिति, 4 है एंग्रीली यानी गुस्से में, 5th है नेचुरल यानी प्राकृतिक, 6th है क्रिटिसाइजिंग यानी बुराई करना, 7th है बेटर अच्छा, 8th है डिसाइडेड यानी निश्चित करना, 9th है रिफ्लेक्शन परछाई, 10th है इंसल्टिंग बेइज्जती करना, अपमान करना। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज बी, मैच द नेम ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम ए विद दियर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन कॉलम बी। ये जो है ये है एलिफेंट्स नेम और ये उनके हैं एनिमल्स नेम और ये है उनके गुण, यानी उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फॉक्स, एक कॉलम को हम बी से मिलाएंगे। फॉक्स होती है क्लेवर यानी क्राफ्टी यानी चतुर होती है। लॉयन होता है माइटी यानी शक्तिमान। थर्ड एलिफेंट होता है, एलिफेंट के होते हैं टस्क यानी दांत होते हैं, इसलिए टस्क पर मैच करेंगे हम। रैबिट होता है नम्र यानी कि मीक। बियर होता है ब्लैक यानी काला। बच्चों, एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और चैप्टर रीड करना है और हार्ड वर्ड्स भी लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।